नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल और मेरे साथ हैं अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह। विक्रम सिंह का स्वागत और अभिनंदन। और विक्रम सिंह सीएम योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर लौटे हैं। आज गोरखनाथ मंदिर में शारदीय नवरात्र का पहला दिन था। पहले दिन मुख्यमंत्री हमेशा मठ में रहकर पूजा करते हैं। पहला दिन था। सभी दर्शकों को, सभी साथियों की ओर से सभी साथियों को, सबको नवदुर्गा के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री जी से मिलकर लौटे हैं। मुस्कुराहट नहीं रुक रही है विक्रम सिंह की। पता करेंगे क्या क्या मिला है। और इस दौरान शासन ने समर कैंप का पैसा भी रिलीज कर दिया है। जो बार बार हमसे सवाल हो रहा था, बार बार विक्रम सिंह से सवाल हो रहा था, अब उम्मीद है कि बहुत जल्द आपके खाते में वो पैसा अवतरित हो जाएगा जिसकी आपको प्रतीक्षा थी। मैं अवतरित शब्द इसीलिए यूज कर रहा हूं कि 2-3 महीने से ये प्रतीक्षा थी। तो पैसा आपको मिल जाएगा और उम्मीद है कि इसी महीने में मिल जाएगा। अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब वो जो धन रिलीज हुआ है वो निदेशालय को मिल जाएगा और निदेशालय जल्दी उसकी लिमिट जारी ग्रांट कर देगा जारी। विक्रम सिंह, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किस सौहार्दपूर्ण रवैया में रही? मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? क्या आपसे बातचीत हुई? पूरा हमें समझा दीजिए। रात जब आपका मेरे लाइव प्रोग्राम में ही फोन आया तो मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलिए, विक्रम सिंह के पास फोन आया और आपके लिए लाभ ये रहा कि गोरखपुर में ही मुलाकात हो गई। क्या कहा मुख्यमंत्री जी ने? जी सर, आपका बहुत बहुत आभार, सादर प्रणाम। और आज सर सवेरे 10:30 बजे हम श्री गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में पहुंच गए थे और वेटिंग रूम में अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। पूरी जांच परख के बाद, पूरी जांच पड़ताल के बाद हम लोग अंदर गए और जैसे ही 11 बजा हमें कहा गया कि आप आइए। और सबसे बड़ी बात है, हम अपने साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का पोर्ट्रेट लेके गए थे। उनकी तस्वीर हमारे गोरखपुर जनपद की चरगामा ब्लॉक में एक विद्यालय है, पूर्व माध्यमिक विद्यालय जंगल अयोध्या प्रसाद। वहां की हमारी एक कला की अनुदेशिका है शारदा सिंह जी। शारदा सिंह जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी की पोर्ट्रेट बनाई थी और जैसे ही मुझे कल पता चला कि माननीय मुख्यमंत्री जी का समय मुझे मिला है, मैंने सुबह उनसे कांटेक्ट किया और मैंने कहा जो आपने माननीय मुख्यमंत्री जी की पोर्ट्रेट बनाई है वो पोर्ट्रेट हमें उपलब्ध करवा दीजिए। और आज मैं 11 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाऊंगा और वो जो है पोर्ट्रेट उनको दे। और मैं 10:30 बजे तक पहुंच गया था गोरखनाथ मंदिर में और अपनी बारी का कर रहा था जैसे। और काफी अच्छी पोर्ट्रेट बनाई है सर। अभी मैं वो पोर्ट्रेट आपको भेज भी दे रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का लगता है एकदम हूबहू माननीय मुख्यमंत्री जी की तस्वीर को उन्होंने, ऐसे ऐसे हमारे कला के अनुदेशक हैं सर। और कई पुरस्कार भी वो से भी उनको पुरस्कृत किया जा चुका है। तो मैं अपनी बारी का इंतजार कर रहा था और जैसे ही 11 बजा मुझे अंदर बुलाया गया और चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा व्यवस्था है तो पोर्ट्रेट मुझे अंदर पहले नहीं ले जाने दिया गया। कहा गया आप इसको यहीं रख दीजिए, अपना पोर्ट्रेट रख दीजिए, मोबाइल रख दीजिए, चाबी रख दीजिए, जो भी चीजें थी मुझे वहां रख दिया गया। और उन्होंने कहा कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करिएगा कि पोर्ट्रेट मैं लाया हूं, यदि उनका आदेश होगा तो आप आके आपको वहां फिर मिल जाएगा। मैं अंदर गया और जैसे ही अंदर घुसा माननीय मुख्यमंत्री जी के शब्द देख और अब तो दोबारा आपको बोलिए। आपकी दोबारा बताइए आपकी आवाज। विक्रम सिंह जी, जरा नेटवर्क इशू आ रहा है तो ये शब्द दोबारा बता दीजिए कि जब मुख्यमंत्री जी से सामना हुआ तो उन्होंने क्या कहा,
क्योंकि आपकी आवाज मिस हो रही है, आपकी आवाज कट गई थी, तो ये शब्द भी दर्शक सुने। एक बार दोबारा बता दीजिए क्या कहा मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत से, क्योंकि आपकी आवाज मिस हो गई नेटवर्क इशू में। जैसे ही मैं अंदर प्रवेश किया, माननीय मुख्यमंत्री जी विराजमान थे सोफे पर, और जैसे ही मैं अंदर प्रवेश किया, वो एकदम हंसते मुस्कुराते हुए, आइए अनुदेशक संघ प्रदेश अध्यक्ष जी आइए, अब तो खुश है ना, 5 लाख की इलाज की भी व्यवस्था हमने कर दिया है और मानदेय भी बढ़ाने जा रहे हैं आप लोग का, लेकिन नेतागिरी मत करिए। उनके ये शब्द पिछली 7 जून की मीटिंग में भी था, और उन्होंने कहा कि नेतागिरी करोगे तो जो मिलने वाला है वो भी नहीं मिलेगा, और यदि नेतागिरी नहीं करोगे तो जो सोचे नहीं होगे वो सब मिलेगा। मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी, महाराज जी, हम 25,000 अनुदेशक परिवार आपके आभारी हैं कि आपने शिक्षक दिवस के दिन हम लोग को कैशलेस की व्यवस्था दी और मानदेय बढ़ोतरी के बारे में आपने घोषणा किया। हम आज आपसे कुछ मांगने नहीं आए। मैंने कहा कि महाराज जी, हम आज आपसे कुछ मांगने नहीं आए। आपने जो शिक्षक दिवस के अवसर पर हम 25,000 अनुदेशक परिवार को, शिक्षा मित्रों को और रसोइयों को जो दिया है, उसी का हम आभार ज्ञापित करने आपको आए हैं। और ये देखिए, हमारी एक कला की अनुदेशक है, इन्होंने आपकी पोर्ट्रेट बनाई है। उन्होंने उसको देखा और कहा बहुत शानदार पोर्ट्रेट, एकदम तो हूबहू मेरी तस्वीर को उन्होंने इस पे खींच दिया है। मैंने कहा महाराज जी, ऐसे ऐसे हमारे हजारों कला के अनुदेशक हैं जो इस प्रकार की तस्वीरें बनाते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल आप लोग के अंदर वो काबिलियत है और आप लोग बेसिक शिक्षा में बहुत मेहनत कर रहे हैं। और इस बात को माननीय मुख्यमंत्री ने शिक्षक दिवस तो उन्होंने फिर हमसे कहा कि देखो, फिर वो तस्वीर मंगाई कि नहीं? आप लोग बहुत कुछ देने जा रही। फिर वो तस्वीर मंगाई कि नहीं? वो तस्वीर वहां पहुंची अंदर कि नहीं? तस्वीर मैंने कहा कि महाराज जी, हमारी कला के अनुदेशक आई है। उन्होंने कहा ठीक मंगवाओ। उन्होंने आई, कहा देखो भाई, इनकी एक तस्वीर है, वो लेके आओ। फिर वो अंदर पहुंची और फिर महाराज जी को तस्वीर की और भेंट करते हुए हमारी महाराज जी ने कहा देखो भाई, इनका फोटो ले लो। और कैमरामैन ने फोटो लिया और कहा देखो, हमारी सरकार आप लोग को बहुत कुछ देने जा रही है, लेकिन आप लोग नेतागिरी मत करना, और नेतागिरी करोगे तो जो मिलने वाला है वो भी नहीं मिलेगा, और यदि नेतागिरी नहीं करोगे तो जो सोचे नहीं होगे आप लोग, वो सब आपको मिलेगा। मैंने कहा महाराज जी, 25,000 अनुदेशक परिवार आपका आभारी है और आज हम आपसे कुछ मांगने नहीं आए। मैंने साफ साफ, चूंकि आज मेरा उद्देश्य कुछ मांगना नहीं था सर, मैं पहले ही जब मैं समय ले रहा था उसी समय मैंने इस बात को कहा था कि मैं महाराज जी का आभार ज्ञापित करना चाहता हूं, मैं महाराज जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और इसलिए मुझे समय दिया जाए। तो आज मैं कुछ मांगने नहीं गया था सर, और आज मैंने कुछ मांगा भी नहीं, क्योंकि आज वो अवसर नहीं था। उन्होंने आपको देख के ही कहा होगा कि पैसे देंगे कि नहीं देंगे, मानदेय बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। मैं मान लिया आप नहीं मांगने गए थे, लेकिन वो तो देख के, देखो दुकान पे जब हम जाते हैं, घर पे जब शाम को सब इकट्ठे होते हैं तो भोजन करना ये सामान्य बात है। आप गए हो तो वो अपनी बात तो कहेंगे कि हमने अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, नहीं देंगे देंगे, ये बातें तो वो कहेंगे, वो तो बताई होंगी। नहीं, उन्होंने खुद कहा कि देखो 5 लाख की कैशलेस व्यवस्था हमने आप लोगों के लिए कर दिया है और मानदेय भी बढ़ाने जा रहे हैं और अच्छा खासा मानदेय बढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन नेतागिरी मत करना। उनके यही शब्द थे कि नेतागिरी नहीं करना, तुम लोग का नेतागिरी नहीं करोगे तो बहुत कुछ पाओगे जो आप सब कल्पना भी नहीं किए होगे, लेकिन नेतागिरी करोगे तो जो पाने वाला हो वो भी नहीं पाओगे। इस बात को उन्होंने 7 जून को भी कहा था और आज भी कहा। मैंने कहा महाराज जी, हम लोग 25,000 अनुदेशक परिवार आपके आदेश निर्देश के साथ हैं। आपका जो आदेश होगा, निर्देश होगा, हम लोग उसका पालन करने के लिए हमेशा तैयार हैं। पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। आप केवल अपना आशीर्वाद हम लोग को बनाए रखिए। हम लोग कोई नेतागिरी करने नहीं महाराज जी आए हैं। हम लोग की कुछ समस्याएं हैं, जो समस्याएं आप धीरे धीरे उसका समाधान कर रहे हैं।
हम लोग इसका आभार ज्ञापित करने आपके पास आए हैं और आपका आशीर्वाद इसी प्रकार हम लोग को मिलता रहेगा तो हम लोग को कहीं कोई जरूरत नहीं है महाराज जी नेतागिरी करने का। और हम लोग अपने अपने विद्यालय में मेहनत कर रहे हैं। नहीं तो उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल आप लोग अपने विद्यालय में मेहनत कर रहे हैं, इसकी रिपोर्ट हमारे पास आती जाती रहती है और इसीलिए हमारी सरकार ने आप लोग के बारे में चिंता किया है। और आपने देखा होगा शिक्षक दिवस के दिन हमारी सरकार ने इसकी चिंता किया और कैशलेस इलाज की व्यवस्था किया। मानदेय बढ़ोतरी के बारे में भी वो सारी चीजें तैयार है और जल्द से जल्द उसकी भी आप लोग को घोषणा हो जाएगी। मैंने महाराज जी का आभार ज्ञापित किया और उसके बाद उन्होंने कहा बैठो। फिर मैं वहां बैठा रहा थोड़ी देर, फिर महाराज जी को कहीं निकलना था, कई कार्यक्रम थे, फिर और भी एक दो लोग मिलने वाले थे, उनकी मुलाकात हुई। फिर महाराज जी उठ के चलने लगे, फिर हम भी उनके पीछे पीछे हो लिए। तो ये अच्छा रहा सर और महाराज जी काफी प्रसन्न थे और हमसे भी काफी प्रसन्न थे। आज लगा कि वास्तव में महाराज जी हम लोग को बहुत कुछ देना चाहते हैं और हमने भी कहा महाराज जी हम लोग बिल्कुल आपका जो आदेश होगा निर्देश होगा उसका पालन करने को तैयार है। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सरकार के साथ है, आपके साथ है, पहले भी आपके साथ थे, आपके आदेश निर्देश का पालन करते थे और अब भी आपके आदेश निर्देश का पालन करेंगे। जी विक्रम सिंह जी, सारी बातें हुई, मानदेय, वेतन, क्या शिक्षा मित्रों की चर्चा करने का कोई अवसर मिला, जिक्र करने का? नहीं, उन्होंने खुद कहा कि तुम दोनों का अनुदेशक शिक्षा मित्रों का दोनों का हम लोग बढ़ाने जा रहे हैं। उन्होंने खुद कहा और खुद कहा कि देखो कैशलेस की व्यवस्था हमने सबके लिए की है, शिक्षक के लिए भी किया है, शिक्षा मित्र के लिए भी किया है, अनुदेशक के लिए भी किया है, रसोइयों के लिए भी किया है, बेसिक से लेके इंटर तक सबके लिए हम लोगों ने हमारी सरकार ने कैशलेस की व्यवस्था की है। और आप दोनों के मानदेय बढ़ोतरी भी जल्द होने जा रहे हैं, बस आप लोग नेतागिरी मत करना। ये शब्द उन्होंने 3-4 बार बोला और 7 जून को भी एक शब्द उन्होंने 6-7 बार बोले थे सर। तो अच्छी मुलाकात रही। विक्रम सिंह, समर कैंप को लेकर आप पर सवाल थे, आज धन की मंजूरी हो गई है, तो कब तक उम्मीद रहेगी? आप फोन करिए, जल्दी से जल्दी पैसा रिलीज हो जाए। आज पैसा अवमुक्त हो गया शासन से। सर इसको लेकर लगातार हम लोग प्रयासरत थे। समर कैंप के पैसे को लेकर कई प्रकार के तीखे सवाल भी होते थे। कुछ लोग कहते थे कि ये पैसा नहीं मिलेगा, सरकार ने हम लोग को मूर्ख बना दिया, समर कैंप करवा लिया, पैसा नहीं दिया। लेकिन हम लोग को मालूम था कि पैसे आएंगे और आज हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि शासन प्रशासन के अधिकारियों को कि आप लोगों की मेहनत रंग लाई और शासन ने स्वीकृति दे दिया है और अब ये पैसे निदेशालय आ जाएंगे और निदेशालय से फिर जनपद में लिमिट जारी हो जाएगी। हम अपने जिलाध्यक्ष साथियों से, प्रदेश पदाधिकारियों से, अनुदेशक साथियों से एक ही आग्रह करेंगे कि आप लोग बीआरसी से अपना अपना बिल जनपद में पहुंचा दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि बजट आ जाए जनपद में और उसके बाद मालूम चले कि आपके 20 ब्लॉक हैं तो 5 ब्लॉक के उसकी रिपोर्ट ही नहीं आई है, 5 ब्लॉक का बिल ही नहीं आया है, 10 ब्लॉक का बिल ही नहीं आया है, 2 ब्लॉक का बिल ही नहीं आया है। तो ये सब काम आज से कल में आप लोग कर लीजिए और अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि जितना जल्दी, चूंकि देखिए नवरात्र से पहले पैसे 2 तारीख को दशहरा है और आप लोग यदि प्रयास कर लेंगे तो 2 तारीख से पहले ये 6,000 रुपये का भुगतान तो आप लोग को हो जाएगा। बाकी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये जो मानदेय है सितंबर का, ये भी जल्द से जल्द प्रयास हो। आज हम इसको लेकर भी बात करेंगे कि ये भी जल्द से जल्द जारी हो जाए, जिससे नवरात्र 2 तारीख से पहले इसका भी भुगतान हो जाए। ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे। बाकी जनपद के जो भी जिलाध्यक्ष है, प्रदेश पदाधिकारी है, सक्रिय अनुदेशक साथी हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि बिल जो है बीआरसी से जल्द जिले में भिजवा दे और वहां पे सारी तैयारी रखें जनपद में कि जैसे ही ग्रांट की लिमिट जो है जनपद में जारी हो जाए उसी दिन आप उसका पेमेंट करवा सके। इसके लिए आज से ही, अभी से ही आपको लग जाना पड़ेगा। जी सर। विक्रम सिंह, क्या मुख्यमंत्री ने कुछ ऐसा आश्वासन दिया कि दिवाली पर दिए जलेंगे सबके घर में? देन उन्होंने कहा कि जल्द हम लोग करने जा रहे हैं दिवाली दशहरा, तो इसकी और मैंने इसके बारे में पूछा भी नहीं कि कब आप करने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि जल्द ये होने जा रहा है आप लोग का।
तो इसके बाद मुझे पूछने की आवश्यकता नहीं थी कि आप दिवाली में करेंगे कि दशहरा में करेंगे। नहीं, पूछ इतना और तो कर मैंने लेते, और गए थे तो अपनी इतना तो पूछ लेते, इतनी तो बात कर देते। साहब अपनी दिवाली का रणनीति भी देखिए सर, थोड़ी अपनी रणनीति भी बदली है, क्योंकि देखिए हमें जो कुछ भी मिलेगा सरकार से मिलेगा, जो कुछ भी मिलेगा माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मिलेगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत कुछ से हम परिचित हैं, तो हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे और मुझे करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 25,000 अनुदेशक परिवार की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और हम भली भांति सब कुछ जानते हैं, समझते हैं। हमारा उद्देश्य है कि 25,000 अनुदेशक हाँ, परिवार को आपको अंदाज लगा, आपको बातचीत से अंदाज लगा दिवाली तक मिलेगा। आप तो उन्हें बिल्कुल, काफी अंदर बिल्कुल, तक बिल्कुल, जानते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सर। यही तो पूछ रहे हैं, आपको क्या दिवाली लगा कि दिवाली तक दिवाली अच्छी दिवाली बनेगी कि नहीं? में तो लगता है दिवाली से पहले भी मिल सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से वो जॉली मूड में इस बात को कह रहे थे कि बहुत जल्द आप लोग का मानदेय हम लोग बढ़ाने जा रहे हैं, नेतागिरी मत करिएगा, ऐसा उन्होंने कहा। नेतागिरी करोगे तो फिर दिक्कत होगी, नेतागिरी नहीं करोगे तो जो आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा वो भी हमारी सरकार आप लोग को देगी। चलिए, चलिए विक्रम सिंह, आपने समय दिया इसके लिए आभार, धन्यवाद। आपको नमस्कार, दर्शकों को भी नमस्कार, धन्यवाद।